एवरीवन, देखिए अगर आप क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीबीएसई आरबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं क्लास 12 के लिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और टर्म जो आते हैं आपके एग्जाम में तो उसको आप आराम से समझ सकें कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x into cos क्यूब x dx। अब इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो देखिए अपन सबसे पहले एक प्राइमरी मेथड यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब है, यहां से cos स्क्वायर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, दैट मींस ये sec स्क्वायर dx हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में बचेगा आपके पास एक तो sin x तो ऐसे ही बच गया, cos क्यूब में से cos स्क्वायर को आपने sec स्क्वायर में बदल दिया तो ये cos x ही बचेगा, तो यहाँ पे cos x बच गया। अब यहाँ पे sin x cos x मल्टीप्लाई में आया तो आप जानते हैं कि sin ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 sin x मल्टीप्लाई cos x एंड आल्सो इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x रहता है। दो फॉर्मूले हैं तो पहले अपन इसको sin 2x में बदलेंगे और sin 2x से अपन tan की फॉर्म में बदलेंगे। रीजन क्या है, इसको tan के फंक्शन में इसलिए बदलते हैं कि tan x को आप नई सब्स्टिट्यूशंस वेरिएबल t एज्यूम करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर यहां पे न्यूमेरिकल में अपने न्यूमरेटर में आपने पहले ही सेट कर रखा है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कराता हूं तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और आपके पास sec स्क्वायर x dx और ये जो रिमेन्स पार्ट है ये आपका sin 2x बनेगा और sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 tan x और इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये 1 प्लस tan स्क्वायर आप इसको न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। ये 2 कांस्टेंट एंड सेम, ये 2 भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा और फिर से कैंसिलेशन में चला जाएगा sec स्क्वायर dx और 1 प्लस, इसको देखिए मैंने sec स्क्वायर नहीं लिखा है यहाँ पे dx और इसके डिनोमिनेटर के अंदर अपन ने tan ऑफ x को रखा है। अब अगर tan x को t माना जाए तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर है अपने पास, fx ये हो जाएगा, ये भी t में चेंज हो जाएगा, तो यहां से अपन मेथड लगाते हैं let tan x is equal to t variable then differentiating sec square x dx is equal to dt। तो ये sec square x और आपका dx ये चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिलेशन में चले जाएंगे तो 1 प्लस tan x को आपने t माना है दैट मींस t स्क्वायर एंड dt और इसके डिनोमिनेटर में t वेरिएबल, अब इसको अलग-अलग सेपरेट करके इसका इंटीग्रल कर सकते हैं दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt प्लस इंटीग्रल ऑफ ये t स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ओनली t dt रहता है 1 अपॉन t का log ऑफ t एंड प्लस t का इंटीग्रल t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा दैट मींस I इज इक्वल टू log ऑफ t, दैट मींस log ऑफ t वेरिएबल का वैल्यू tan x है तो log ऑफ tan x एंड प्लस t स्क्वायर दैट मींस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन अपन आराम से कर सकते हैं और इसी तरह से इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका एक और मेथड अपन इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखते हुए, ताकि आपको ध्यान रहे कि कभी आपको अगर कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है तो उस समय भी आप एनी हाउ इसका करेक्ट सॉल्यूशन प्राप्त कर सको। तो इसका एक और मेथड ले रहे हैं, मेथड सेकंड। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए इसका सेकंड मेथड, मान लीजिए आपको इसका एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कि इसको sin 2 थीटा में ले जाएंगे फिर इसको tan का फंक्शन बनाएंगे, इस तरह से आपकी लॉजिक नहीं लग रही है, आपकी अप्रोच आपको नहीं पता चल रही है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी अप्रोच ये भी रहती है, हो सकता है 2 स्टेप ज्यादा लेंदी हो बट उससे कोई नहीं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है तो 1 को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x बाय आइडेंटिटी और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास में sin x और इसके मल्टीप्लाई में cos क्यूब x है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं दो अलग-अलग इंटीग्रल में, तो sin स्क्वायर x dx और इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने sin x
cos क्यूब को रख दिया एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx, इसके डिनोमिनेटर में भी sin x और cos क्यूब x को रख दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, sin x से एक इसका पावर कम हो गया तो sin x अपॉन sin x dx, और यहाँ पे cos स्क्वायर बचा है तो इसको मैं इस तरह से लिख दूं एक cos x और इसके साथ में ये cos स्क्वायर x प्लस इंटीग्रल, यहाँ पे cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया तो 1 dx अपॉन में इसके sin x और cos x। अब यहाँ पे देखते हैं ये sin अपॉन cos है तो sin अपॉन cos को अपन लिख सकते हैं tan x और cos स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर dx बन जाता है एंड प्लस यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन sin ऑफ 2x बनता है। अब इसको मान लेते हैं, इस पार्ट में देखिए tan x को अपन फर्स्ट पार्ट में tan x को t वेरिएबल एज्यूम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, यहाँ पे sin x को सीधा न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो cos x बनेगा, cos x का डायरेक्ट फार्मूला अपने पास होता है तो यहाँ से इंटीग्रल को i1 + 2 टाइम्स ऑफ i2 अपन मानते हैं। i1 को अलग सॉल्व करते हैं, i2 को अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले i1 का सॉल्यूशन देखते हैं। i1 इंटीग्रल इज tan x और इसके मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर x dx है आपके पास में, तो यहाँ से लेट tan x is equal to t, then sec स्क्वायर x dx is equal to dt। तो यहाँ से ये इंटीग्रल tan x को अपन ने t वेरिएबल माना है और sec स्क्वायर dx है वो dt में चेंज हो गया और t का इंटीग्रल t स्क्वायर अपॉन 2 + c। दैट मींस i1 वैल्यू इज इक्वल टू t को t tan अपन ने tan x माना था तो tan स्क्वायर x अपॉन 2 + c, ये आपका i1 इंटीग्रल है। अब i2 इंटीग्रल की सिंपलीफाई करते हैं तो i2 के लिए देखिए आपके पास में i2 इंटीग्रल इज इक्वल टू dx अपॉन sin ऑफ 2x है, इसको अपन लिख सकते हैं cosec ऑफ 2x dx, और cosec के लिए आपको पता होगा आपके पास फॉर्मेशन रहती है तो cosec ऑफ 2x के लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट log ऑफ cosec 2x माइनस cot ऑफ 2x mod प्लस c, और यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइजर ऑफ द टर्म बनता है, और इस फॉर्मेशन को एक सेकंड फॉर्म log ऑफ tan ऑफ t/2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मींस इसका कोई सा भी आप फॉर्म एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ओवरऑल आपका i इंटीग्रल जो होगा दैट मींस वैल्यू ऑफ i1 इज tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ i2 के यहाँ पे मल्टीपल में 2 था दैट मींस 2 * 1 अपॉन 2 log ऑफ cosec 2x माइनस cot ऑफ 2x प्लस कांस्टेंट c, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan स्क्वायर x प्लस log ऑफ cosec 2x माइनस cot ऑफ 2x प्लस कांस्टेंट c, इसको आप tan θ/2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब log ऑफ tan ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो ऐसा आप किसी भी फॉर्मेट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अपन ने इसको 2 मेथड से सॉल्व किया है, तो इस तरह से आपको कई बार अप्रोच लगाने में कठिनाई हो तो आपको डायरेक्ट लॉजिक पे भी आइडेंटिटी याद रखिए, जिससे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो इस तरह के और क्वेश्चन सीखने जानने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चनों को पर्टिकुलरली आप देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे एग्जाम में आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपके अच्छे निकले। रीजन ये है इंटीग्रेशन की आवश्यकता आपको चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, उसमें भी पड़ेगी एरिया बाय इंटीग्रल में, और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जो 3 मेथड पढ़ोगे तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो इस तरह से इंटीग्रेशन पे फोकस करिए, अच्छा पढ़िए और तरह तरह के अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो अलग अलग अप्रोच ध्यान रखिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़े और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।